फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप कंसीव कर चुके हैं, आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, पर उसके कुछ समय बाद आपको पीरियड्स आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या चांसेस थे, क्या प्रेगनेंसी रुकी थी, नहीं रुकी थी, सबके बारे में बात करेंगे और क्यों बेसिकली ऐसा हुआ और कैसे आप उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब अर्ली प्रेगनेंसी होता है, जब मतलब आपको लगता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हैं, तो बॉडी में कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं। इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद कुछ कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू होगा बॉडी के अंदर। लेकिन सिम्टम्स आते हैं पर पीरियड्स आ जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, मैं तो शायद प्रेग्नेंट थी, मुझे तो बॉडी में चेंजेस भी दिखाई दे रहे थे, बट मुझे पीरियड्स क्यों आ गए। या कभी कभी महिलाओं को वो टेस्ट करती हैं, टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, पर उसके कुछ दिन बाद उनको 3-4 दिन के बाद उनको फिर से पीरियड्स आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार टेस्ट भी पॉजिटिव आया था, पर मुझे पीरियड क्यों आ गया, क्या ऐसा हो गया कि मुझे पीरियड्स आ गया। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, पर कुछ आज जो जिस टॉपिक के ऊपर इसमें बात करने वाले हैं हम, वो बेसिकली ये है कि कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, हो सकता है कि आप वो कर रही हैं जिसकी वजह से आपका जो गर्भ है वो नहीं रुका और रुकने के बाद वो बेसिकली पीरियड्स के फॉर्म में बाहर आ गया। तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकती हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी उसमें ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा गर्म तासीर के चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी है। आपको जैसे कच्चा पपीता वगैरह है या पपीते की सब्जियां कुछ लोग खाते हैं, वो नहीं खाना है। आपको पाइनएप्पल नहीं खाना है। आपको जो बहुत ज़्यादा गर्म मसाले खाते हैं, दालचीनी वगैरह, बहुत गर्म तासीर वाले मसाले जो होते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, मॉर्निंग ड्रिंक, इवनिंग ड्रिंक, ये ड्रिंक वो ड्रिंक होती हैं जो डिफरेंट टाइप की फर्टिलिटी ड्रिंक्स आती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं इस तरह की ड्रिंक्स। लेकिन इनको आप जब आप सोच रहे हैं कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उस टाइम पीते रहिए। पर आपको बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में लग रहा है कि आपको चेंजेस आ रहे हैं, आपको सिम्टम जैसा फील हो रहा है, या आपने टेस्ट किया और टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, पर अभी आपके पीरियड्स की डेट नहीं आई है, तो आपको याद रखना है कि अब आपको इस तरह की कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं लेनी है। इनफैक्ट अब सर्दियाँ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा जो बहुत गर्म पानी में नहाना और इस तरह की चीज़ें नहीं कर रही हैं। थोड़ा गुनगुने पानी में आप नहा सकते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहाते हैं, वो सब चीज़ें भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में इन सब चीज़ों का बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो वो यूट्रस पे पास ऑन होगी और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जिससे कि जो रुका हुआ गर्भ है वो भी निकल सकता है। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो पेट के बल सोते हैं, तो आपको वो भी गलती नहीं करनी है, पेट के बल नहीं सोना है। उसके अलावा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो आपको एकदम से जैसे बैठ जाना, एकदम से खड़े होना, झटके वाली चीज़ें नहीं करनी है। आप आराम से बैठिए, आप आराम से खड़े होइए, बहुत ज़्यादा झटका मत लीजिए, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लंबा ट्रैवल है या ऐसा ट्रैवलिंग है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आप उसको अवॉइड कीजिए शुरुआती टाइम में, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर बार बार आपको लग रहा है कि मिसकैरेज हो जाता है या रुका हुआ गर्भ नहीं बार बार निकल जाता है पीरियड्स की फॉर्म में, तो आप थोड़े टाइम ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इनको अवॉइड करके देखिए। नेक्स्ट, आपको याद रखना है कि आपको बहुत लंबे समय तक खड़े रहना या बहुत लंबे समय तक बैठना नहीं है। पोस्चर को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहिए। और जो स्पेशली जैसे जो फीमेल्स होती हैं, बहुत लंबे समय तक उनकी कोई स्टैंडिंग जॉब है या घर के काम करते हुए बहुत लंबे समय तक मत खड़े होइए, बॉडी को मत थकाइए, बीच बीच में रेस्ट लेते रहिए, जिससे कि बॉडी पे स्ट्रेन नहीं जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा थकी हुई बॉडी होगी तो वो उस स्ट्रेन आपका बेसिकली यूट्रस में भी ट्रांसफर ऑन होगा, और जिससे कि जो अगर रुका हुआ गर्भ है तो वो भी बाहर निकल के आ सकता है, पीरियड्स आपको स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है कि जो ये बहुत मीट, जो नॉन वेज होते हैं, एग वगैरह होते हैं, जो बहुत गर्म तासीर के इस तरह के भी फूड हैं, तो उनको भी आप इस टाइम पे अवॉइड कीजिए, स्पेसिफिकली शुरू के टाइम में, क्योंकि उनसे भी स्टार्ट हो सकता है कि बॉडी में हीट जनरेट हो बहुत ज़्यादा और वो निकल के फॉर्म में बाहर आ जाए, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, आपको याद रखना है कि अगर आप
बहुत लंबे समय की कोई भी काम कर रही हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप उसके साथ इंडल्ज हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बच्चे के साथ इतना इंडल्ज हो गए हैं कि आप उसमें थक जाएं। बेसिकली आपको अपनी बॉडी को बहुत थकाना नहीं है। शुरुआती टाइम में ना बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो आपको उनके ऊपर ध्यान देना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉडी बहुत ज़्यादा थके नहीं। आपके घर में अगर कोई और छोटा बच्चा है तो आपको बच्चे को बार बार गोदी नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे में भी वेट होता है। तो बेसिकली आपको वेट उठाने को अवॉइड करना है। कोई भी भारी चीज़ें, भारी सामान, या जैसे कुछ लोगों को अब सर्दियाँ आ रही हैं तो पानी गर्म करते हैं फिर वो बाल्टी उठाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको पता है कि क्योंकि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, आपकी बॉडी सिम्टम्स शो कर रही है, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस दौरान इन गलतियों को आप अवॉइड कीजिए। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कई बार कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकी हुई होती है, बट चेंजेस होने की वजह से या इन गलतियों की वजह से जो है पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमने टेस्ट किया था, लाइन 2 आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे पीरियड स्टार्ट हो गए। तो आप देखिए, आप इसमें से तो कुछ मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। ये जो फर्टिलिटी ड्रिंक्स हैं, या जो जैसे अलग अलग तरह के अजवाइन का पानी पीना, हल्दी का पानी पीना, इस तरह की चीज़ें हैं, ये बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं, बट ये क्योंकि गर्म तासीर की होती हैं, तो जिस टाइम पे आप प्रेगनेंसी के लिए बेसिकली आपको लग रहा है कि बॉडी में सिम्टम आना शुरू हो रहा है, तो उस दौरान आप 10-15 दिन उस चीज़ को रोक दीजिए। उस टाइम पे वो गर्म तासीर की चीज़ें मत लीजिए अनटिल अनलेस की आपको एकदम स्पेसिफिकली आपके डॉक्टर्स ने कोई चीज़ें एडवाइस नहीं की हो। और इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोलिक एसिड की टैबलेट्स नहीं लेते हैं, उनको मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आप फोलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट एक और चीज़, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तला भुना या बाहर का चीज़ें मत खाइए, क्योंकि वो किस तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें क्या प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं, कौन से मसाले यूज़ हुए हैं, आपको नहीं पता होता है, और उन सब की वजह से भी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट आ सकते हैं, और हीट जनरेट होने की वजह से दोबारा से जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। मान लीजिए आप बाहर से कोई चीज़ लेकर आए हैं खरीद कर, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स थे या कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स थे जो आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे, या उसमें दालचीनी या अजीनोमोटो या इस तरह की और चीज़ें डली हुई थी, जैसे चाइनीज़ फूड में होता है, मेनली डला हुआ होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लाते हैं, और जिसकी वजह से जो है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से जो रुका हुआ गर्भ है वो भी बाहर आ जाता है। सो आई होप इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर ये गलतियां हैं, इनमें से कुछ आप कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, हमने ये गलती डेफिनेटली की है, और अब मेरी एडवाइस है आपको कि अब आगे से आप ये गलतियां ना कीजिए। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच।